जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट ईयर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 14। तो ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से बच्चे मुझे कह रहे थे, तो मैंने उस हवाले से इसको अपलोड कर रहा हूँ। और इसी तरह की एक एग्जांपल भी है। वो एग्जांपल जो है वो cos 4 थीटा से के लिहाज से हम यहाँ पे साइन 4 थीटा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको करेंगे। अगर आप मुझे वो कहेंगे तो मैं वो भी करवा दूंगा। ये रूटीन से हट के लेक्चर हैं, जो रूटीन वाले लेक्चर हैं वो टाइमली वो अपलोड होते चले जाएंगे। रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू फर्स्ट पावर। अब इसका ये मतलब है कि आपने साइन 4 थीटा को ख़त्म करना है, इसकी जो 4 पावर है उसको इस तरह आपने रिड्यूस करना है कि वो सिंगल पावर में रह जाए। यानी कि ऐसे फंक्शंस में आपने इसको रिप्लेस करना है कि वो सिंगल पावर में खत्म हो रह जाए, इसकी जो 4 पावर है वो खत्म हो जाए। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। इसको मैं इस तरह सपोज कर लेता हूं, साइन 4 थीटा, इसको इस तरह लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर का स्क्वायर। आप सबको पता है कि इसको हम इजीली इस तरह लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं आपने वो पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 10 में। इंशाल्लाह जब जो डिटेल के लेक्चर्स हैं रूटीन वाइज जो अपलोड होने हैं उसमें मैं इनकी डिटेल भी बयान करूंगा। सो यूजिंग हाफ एंगल identity we have sin theta by 2 अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले का जो मेन कोर है, कोर आइडिया वो ये है कि इधर जो एंगल का हाफ होगा उसका डबल यहाँ पे होगा। अगर ये साइन होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर कॉस थीटा बाय 2 होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फॉर्मूला ये रहेगा। अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हाफ होगा तो उसका डबल यहाँ पे होगा, यानी कि थीटा बाय 2 का जो डबल है वो थीटा है। हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है इसी तरह साइन थीटा के अंदर। अगर साइन थीटा है तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो हाफ होगा इसका यहाँ पे जो डबल होगा वो मौजूद होगा, यानी कि अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर लें, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। स्क्वायर कर लें दोनों तरफ का। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जाके इसको पुट करेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन 4 पावर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, अब फर्दर साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दें, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दें। साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab डिवाइडेड बाय 4। इस मैंने स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या किया है, यहां पे एक्सपेंड कर दिया है। ओके, तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, ये 1/4 को बाहर निकाल लें और इनसाइड ब्रैकेट आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा। अच्छा, अब ये देखें, ये क्वेश्चन अभी भी एक अभी स्क्वायर रहता है। क्वेश्चन का मकसद ये है कि आपने जो साइन की जो पावर्स हैं, यानी कि जितनी भी जो स्क्वायर है, क्यूब है, कोई भी पावर आ रही है उस पावर को आपने सिंगल पावर में खत्म करना जाके।
यानी कि आपने ऐसे फंक्शन में रिड्यूस करना है जिसके ऊपर ना स्क्वायर हो ना क्यूब हो, सिंपल एक सिंगल पावर रह जाए। तो ये जो स्क्वायर है इसको भी खत्म करना है। इसके लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। ओके, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कॉस का भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, तो कॉस 2 थीटा वो इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि अगर साइन है तो यहाँ पे माइनस है, यहीं पे अगर कॉस आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपने इसका स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये रह गया। अब आपने इधर जाके वैल्यू को पुट कर देना है। साइन 4 थीटा 1/4 1 प्लस 1 cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। तो ये है साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे मैंने 1 प्लस cos 4 थीटा यहां पर रिप्लेस कर दिया। अब बड़ा सिंपल है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। सिंपल एलसीएम को जिस तरह हम ऑपरेट करते हैं कि 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1 प्लस cos थीटा वैसे आ गया, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 4 cos 2 थीटा आ गया। 1/4 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 3 प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 8। नाउ यू कैन सी कि अब किसी भी फंक्शन में जो हमने रिड्यूस किया है किसी में भी ना स्क्वायर क्यूब किसी में भी मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास जो ओवरऑल एक जो होल पावर है वो आ गई, यानी कि जो फंक्शन था हमारा, जो हमारा क्वेश्चन था कि रिड्यूस साइन रेज टू पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज टू फर्स्ट पावर, कि आपने पूरे के पूरे फंक्शन को रिड्यूस कर दिया इनके अंदर सिंगल पावर के अंदर। और सेम कॉस में भी ऐसे ही है, सिंपल उसमें ये होगा कि कॉस का जो हाफ एंगल फार्मूला है वो लगेगा। तो अगर आपको उसमें भी अगर ना समझ लगे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं वो भी करवा दूंगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों के फर्स्ट ईयर के पेपर आ रहे हैं, 9th-10th के पेपर आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो 9th-10th की फिजिक्स की या मैथ के अंदर ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो क्वेश्चन अलग से सॉल्व करके बता दूंगा। बहुत जल्द हम यहाँ पे पास पेपर की एक जो सीरीज़ है 10th के बच्चों के लिए वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स और मैथ के हवाले से। जिन बच्चों ने सारा साल कुछ नहीं किया, इंशाल्लाह ताला वो जो पास पेपर जो मैं करवाऊँगा अगले वीक से उनमें वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।